नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मार्केट में आगे किस तरह की हलचल दिख सकती है, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं चांदी की, क्योंकि चांदी की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और 1000 रुपए तक दाम MCX पर चांदी के गिर गए हैं। 64,300 रुपए तक चांदी का भाव आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करीब 1.25% की गिरावट दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी का भाव $25 प्रति औंस के नीचे आ गया है। तो मतलब बड़ी गिरावट के साथ चांदी में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। आखिर इतनी गिरावट क्यों आई है और क्या यहाँ से दाम और गिरेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अनुराग रस्तोगी हैं इब्जा के नॉर्थ हेड, हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, और सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, पहला सवाल आपसे ही, चांदी में इतनी तेज गिरावट क्यों? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस समय जो वॉलेटिलिटी है अक्रॉस एसेट क्लासेस वो बढ़ी हुई है। मेन कारण बॉन्ड यील्ड्स में जो हमने देखा कि जो एक वॉलेटाइल मूव्स वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और साथ साथ डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से बढ़त बनी हुई है, इसके चलते हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज़ में प्रेशर बना हुआ है। और टेक्निकल फ्रंट पर मेरा ऐसा मानना है कि $25 के नीचे जैसे ही कीमतें इंटरनेशनल मार्केट्स में निकली और 65,000 के नीचे भारतीय बाज़ारों में, यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी शॉर्ट्स जो हैं वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए तेज़ी की पोजीशन के लिए। और मेरा यहाँ से ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो एक गिरावट है ये नियर टर्म में आज और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का अगर व्यू लें तो और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से मेरा ऐसा मानना है मृत्युंजय जी कि यहाँ पर जो गिरावट है वो 62,800 62,700 तक के लेवल से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी उछाल यहाँ पर मिलती है तो उस पर बिकवाली करके चलें, अभी यहाँ पर खरीदारी से बचें। ठीक है, तो आपने कहा कि हर तेजी पर बिकवाली का ही मौका होगा और गिरावट आपने कहा कि बढ़ेगी, और गिरावट इनफैक्ट देखिए बढ़ भी रही है और अब तो मार्केट 64,000 के भी नीचे आ चुका है। 1,300 रुपए से ज्यादा की गिरावट, 2% तक चांदी के दाम टूट चुके हैं। हिमांशु जी, आपने कहा कि हर तेजी पर बिकवाली का ही मौका होगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अभी 63,900 के आसपास है चांदी का भाव, तो कितना यहां से दाम बढ़ जाए कि बेचा जाए, किस लेवल पे एग्जैक्टली शॉर्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए? ये आइडल लेवल तो था 64,600 64,800 का, जो कि आधे घंटे पहले लगभग भाव था। वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल था। लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ पर बिकवाली बढ़ते हुए नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि 64,200 64,400 तक कोई अगर उछाल मिलता है तो वहाँ पर बिकवाली की पोजीशन बनाई जाए। 64,800 के ऊपर का यहाँ पे आप 65,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 62,700 62,500 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में बने रहे। ओके, तो ये आपके लिए राय कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूँगा सुनंद, संक्षेप में, कि हिमांशु जी ने बताया कि थोड़ा सा भाव ऊपर आए तो वहां पर बेचकर ट्रेड लिया जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या करंट मार्केट प्राइस पर, क्या ताजा भाव पर भी कोई ट्रेड है शॉर्ट का, बिकवाली का, या बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है? मेरा रिकमेंडेशन, मैं हिमांशु जी के साथ भी मैं सहमति रखता हूं और मेरा भी रिकमेंडेशन बिकवाली की रहेगी। हालांकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा रिकमेंडेशन ही कि जहां पर भी थोड़े आने वाले 1-2 घंटे के आसपास भी अगर एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, करीबन 64,200 300 अप टू 64,500 लेवल से, वहाँ पे आप सेलिंग का रिकमेंडेशन कर सकते हो। और डाउन साइड टारगेट मेरा तो 63,600 के आसपास था, वहाँ पे आप सेलिंग करके रख सकते हो। लॉन्ग टर्म
टर्म बेसिस के लिए 62,700 तक भी डाउनसाइड हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से बिकवाली हम और गिरावट देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे यूरोपियन यूनियन में लॉकडाउन्स की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी दबाव देखने को मिला है। उस वजह से मेरा रिकमेंडेशन बिकवाली की है। ठीक है, ओके, तो आपकी राय भी बिकवाली की ही है चांदी में। अब चूंकि ये तो फ्यूचर मार्केट की बात हो गई, लेकिन स्पॉट मार्केट में क्या चल रहा है, हाजिर बाजारों में चांदी की डिमांड कैसी है देश में, ये हम जानेंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ अनुराग रस्तोगी जी भी हैं। अनुराग जी, आप बताएं, चांदी 64,000 के आसपास है अभी भाव। ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या स्पॉट के मार्केट में ज्वेलरी की दुकानों पर चांदी की डिमांड है इस वक्त या नहीं है फिजिकल में? बिल्कुल, जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अभी इंडस्ट्रियल डिमांड ना होने की और जो एक त्योहार की वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में स्लो है। इसके अलावा जो एक वैश्विक सिनेरियो है उसकी वजह से जो माहौल बना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड में कमी आई है और ये भाव आपको देखने के मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली पर दबाव बना रहेगा। काफी अभी भाव थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन ये आम निवेशक के लिए तो बेहतरीन मौका है इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। मैं तो इनसे थोड़ी सी उलट सलाह दूंगा सभी निवेशकों को कि अगर वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसी भाव से इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर थोड़ा और नीचे जाता भी है तो वहां पर वो डबल से बाय करना शुरू करें, जिससे उनको कहीं ना कहीं आगे चल के जब भाव काफी बुलिश दिखे और जब आगे चल के इसको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, मैं तो यहाँ से उल्टा सबको परचेजिंग की राय देता हूँ। अच्छा, आप परचेजिंग की राय देते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि चांदी से दूर रहना चाहिए, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बात जो माने वो फंस जाए एक बार फिर से चांदी में? अनुराग जी, मैं बिल्कुल इस चीज को, मैंने ये हमेशा आपके टीवी के ऊपर बैठकर हमेशा एक बात बोली है कि मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए बोलता हूँ। जिनको, अगर कोई शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है जो आज लगाकर कल उसका प्रॉफिट चाहता है, मैं कभी उसके लिए सलाह नहीं देता। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अपने आप को धैर्य रखकर काम करना चाहता है, उसको यहाँ से भी अगर वो खरीदना बनता है तो उसको, अगर बाय द वे यहाँ से 2,000 या 5,000 रुपए नीचे का भी मार्केट जाता है, वहां से भी अगर वो परचेज करता है, उसको पलटकर दोनों का रिस्पॉन्स आएगा और एक अच्छा उसको प्रॉफिट गेन होगा। भविष्य के लिए हमेशा ये बेहतर रहेगा और मैं खरीदने की सलाह। एक लॉन्ग टर्म का व्यू है, इसलिए मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा अनुराग जी से। इन्होंने, इनकी राय लंबे समय के लिए है, तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में कुछ गिर जाए तो आप कहें कि दाम तो गिर गए, लेकिन इन्होंने लंबे समय के लिए अपना व्यू दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चांदी के ऊपर अपनी बात रखने के लिए। हिमांशु जी, गोल्ड में आज क्या किया जाए? क्या गोल्ड में आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस भाव पर? मृत्युंजय जी, देखिए, ऐसा है कि गोल्ड पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में फंसा हुआ है, 44,800, 44,900 अपसाइड में और 44,600 डाउनसाइड में। हालांकि हमारा ऐसा व्यू है कि गोल्ड की जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो पूरी हो चुकी है और इस कंसोलिडेशन में निचले रेंज पर, इस ट्रेडिंग रेंज के लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलें तो मुझे लगता है कि अभी 44,650, 660 का करंट मार्केट भाव है। 44,550, 44,500 के आसपास अगर शाम के सेशन में गोल्ड मिलता है तो वहां पर एक बार खरीदारी करके चला जा सकता है 44,400 के स्टॉप लॉस के साथ। और मृत्युंजय जी, इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि मैं देखना चाहूँगा 44,900, 45,000 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ। उस कंडीशन में मैं एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस को और ऐड करना चाहूँगा तेज़ी के लिए। और मुझे लगता है कि एक बार अगर 44,900 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो एक बड़ी तेज़ी 45,300, 45,500 तक के लिए गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओके, ये सटीक राय आपके लिए गोल्ड पर, मुकम्मल स्ट्रेटजी आपके लिए कि आपको किस तरह का ट्रेड लेना है। लेकिन सुनंद जी, 44,665 इस भाव पर कोई ट्रेड आज के लिए? गोल्ड के बारे में बात करूं तो मेरा राय थोड़ा सा हटके रहेगा। इस मामले में मेरा रिकमेंडेशन बिकवाली की रहेगी। हालांकि अगर आप देखोगे कई दिनों से गोल्ड एक काफी रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। 44,500 का लेवल्स पे लोअर साइड पे और 45,200 के साइड पे अप साइड पे। और मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग का रहेगा कि 44,750 के आसपास अगर आप भाव जाते हुए देखने को मिले तो वहां पे बिकवाली की रहेगी और नीचे 44,150 का
टारगेट रखते हुए और 45,050 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरा रिकमेंडेशन इससे है क्योंकि ओवरऑल देखा जाएगा तो थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने की वजह से मार्केट में काफी दबाव देखने को मिल सकता है। और एक और खास बात है कि हालांकि यूएस स्टिमुलस पैकेज रिलीज हुआ था है यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी जो 2% का जो टारगेट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेंटेन होने में टाइम लगेगा, और उस वजह से मेरा रिकमेंडेशन इसलिए बिकवाली की तरफ रहेगी गोल्ड के मैटर में। ओके, ठीक है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर क्रूड में ट्रेंड डाउन का कहां तक रहेगा, आइडिया अप्रोक्सीमेट? अच्छा, क्रूड के ऊपर आप जानना चाहते हैं। और क्रूड में देखिए लगातार ऊपर नीचे का खेल चल रहा है, कभी तेजी कभी मंदी, और इस वक्त कच्चे तेल में तेज गिरावट आई है। करीब करीब 2.5% क्रूड के दाम गिर गए हैं, 4350 के नीचे आ गया है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं हिमांशु जी, दो तरह के फंडामेंटल एक साथ चल रहे हैं। एक तो दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, यूरोप में लॉकडाउन को लेकर और सख्ती बढ़ रही है, तो इससे कच्चे तेल की डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है, जिसका इंपैक्ट हमने पहले भी प्राइस के ऊपर देखा था। लेकिन कल जब ये खबर आ गई कि सुएज नहर में बाधित हुआ है ऑपरेशन, तो उसके बाद इस बात की आशंका बढ़ी कि इससे करीब करीब 1,30,00,000 बैरल जो क्रूड की सप्लाई है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 10 बड़े ऑयल टैंकर वहां पर फंसे हुए हैं। और उसका इंपैक्ट ये हुआ, कल करीब 5% दाम बढ़ गए शाम के कारोबार में। आज लेकिन यूरोप की खबर ने फिर से सुएज नहर की खबर को पीछे धकेल दिया। तो मतलब इन दोनों खबरों में अब आगे जीत किस खबर की होगी, क्रूड के दाम जाएंगे किधर? बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि इस खबर के चलते कल एकाएक जो डाउन ट्रेंड में एक कमोडिटी थी, एकाएक कल 4% का उसमें उछाल आते हुए देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है मृत्युंजय जी, उस खबर का इम्पैक्ट लगभग कहीं ना कहीं 4-5% का जो प्राइस में गेन देखने को मिला वो वहाँ पर फिलहाल के लिए डाइजेस्ट हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑयल के प्राइसेस में जो नेगेटिव प्राइसेस से अगर मैं कहूँ मार्च पिछले साल की बात करूँ, और वहाँ से $67 की तक की जो रैली देखने को मिली है, वो अपने आप में एक अपमूव, एक तेज़ी की साइकिल कंप्लीट होते हुए नजर आई है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से ना केवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बल्कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में प्राइसेस में दबाव बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तमाम फंडामेंटल कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उन सब में अभी दोबारा नहीं जाऊँगा। और फिलहाल जहाँ तक अभी इनका एक आउटलुक की बात है, तो मुझे लगता है कि करंट $59-60 के आसपास यहाँ पर भाव चल रहे हैं। मेरी समझ से $65-66 तक कोई भी उछाल मिलता है तो आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। और $54 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर नियर मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 4650-4700 तक के लेवल्स बिकवाली के लिए बहुत अच्छे लेवल हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। और डाउन साइड में मेरा ऐसा मानना है कि 4000 के नीचे भी कीमतें आने वाले महीनों में फिसलते हुए देखने को मिल सकती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल जैन साहब का है, एमपी से है। पूछिए जैन साहब। नमस्ते सर। मेरा सुनन जी से है। सर मैंने चने में सर 5131 पे बाइंग की है 50 टन, तो सर ये भाव कब तक आ जाएगा? और सर 5250 भाव कब तक आ जाएगा? और सोयाबीन पिछला चाहिए। ठीक है, बताइए सुनन जी, क्या अभी चने में कुछ तेजी की उम्मीद है? इनको रुकना चाहिए अभी? बात अगर चने की करें तो चने में थोड़ा सा तेजी का एक्सपेक्टेशंस है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि होली सीजन के बाद एक काफी अच्छा खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है प्रोक्योरमेंट में, और जिसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम रहने वाला है। हालांकि अभी देखेंगे भाव देखोगे तो अभी भी एमएसपी के लेवल्स पे नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 4800 4850 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलीजिए, और अपसाइड में हम 5100 और 5200 तक आने वाले हफ्तों में होली सीजन के बाद जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 5200 तक होली के बाद चने का भाव जा सकता है, तो बाइंग में बने रहें। बहुत शुक्रिया सुनंद आपका, हिमांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके कमोडिटी में बनेंगे।